और अब देख लेते हैं गंगा आरती पर हो रही सियासी दंगल से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भरी सभा में 5वीं क्लास की किताब के पन्ने फाड़े। बोले, किताब में साधु की तुलना कपटी शख्स से की गई है। राहुल गांधी के खुद को मार दिया वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, राहुल गांधी ने खुद को मार दिया है तो भारत जोड़ो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन्न है क्या? काशी की तर्ज पर कोलकाता के घाटों पर भी गंगा आरती कराएगी ममता सरकार। इसके लिए आज से घाटों पर काम शुरू हो रहा है। जल्दी वाराणसी से ट्रेनिंग करके लौटेंगे पंडित। इस आयोजन का खर्च ममता सरकार देगी। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बेलूर, दक्षिणेश्वर और तारापीठ में भी घाटों पर गंगा आरती होगी। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। काम पूरा होने पर आरती शुरू होगी। बंगाल में गंगा आरती को लेकर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने पूछा उन्हें आरती से क्यों रोका गया। आरती के लिए कदमतल्ला घाट पर बनाया मंच तोड़ा गया। बाद में बाबू घाट पर की गई थी आरती। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बक्सर में पुलिस जुल्म के खिलाफ सांसद अश्विनी चौबे ने शुरू किया अनशन। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास किया रामायण पाठ। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता सुशील मोदी पुलिस की ज्यादती के शिकार पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे बक्सर। कहा, किसानों से ली गई जमीन का उचित मुआवजा देने में बिहार सरकार कर रही है आनाकानी। बिहार की बक्सर में किसानों की सभा में बोलते हुए चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, किसानों पर हुई बर्बरता का जवाब राज्य सरकार को ही देना होगा। इस दौरान कई पीड़ित परिवारों से भी मिले चिराग। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। जम्मू में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक। एनआईए को सौंपी गई राजौरी केस की जांच। बोले, राजौरी के गुनहगारों को मिलेगी कड़ी सजा। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर बीएमसी में घोटाले का आरोप। कहा, सड़क बनाने के लिए एक ही कंपनी को अलग अलग कीमतों पर दिए जा रहे टेंडर। आदित्य ने टेंडर रद्द करने की मांग की। पुरानी पेंशन पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में 1,36,000 कर्मियों को पुरानी पेंशन देने पर कैबिनेट में लगी मुहर। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कैबिनेट ने दी एक कमेटी बनाने की मंजूरी। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सशस्त्र बलों के पास सभी जातियों और धर्मों के युवाओं के लिए अवसर। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू में एजेंसियां मुस्तैदी से सुरक्षा करेंगी। 3 महीने में चौकसी बढ़ेगी। राजौरी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान। कहा, ओम प्रकाश राजभर से उन्हें डर नहीं लगता, वो जूताखोर आदमी है। यूपी के शिक्षा मित्रों के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। बोले, लखनऊ में आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे शिक्षा मित्रों को मिलना चाहिए उनका वाजिब हक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राउरकेला दौरा। जो सरस्वती विद्या मंदिर के सदस्य भागवत से करेंगे मुलाकात। अपने 3 दिन के दौरे में संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं को करेंगे प्रशिक्षण। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल को ईडी ने भेजा सम्मन। सोमवार को होगी पूछताछ। आरोप है कि उन्होंने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को दिए थे। गोरखपुर महोत्सव पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। कहा, सैफई में सरकारी पैसे से नहीं लुटाए जाते थे, जबकि गोरखपुर महोत्सव में पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा। तो बिहार के बक्सर में हुई पुलिस की ज्यादती पर गरमाई सियासत से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। और खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बनेगा नकल विरोधी कानून। धामी कैबिनेट का फैसला। पेपर लीक करवाने के दोषी को होगी उम्र कैद। दोषी की अवैध कमाई को भी किया जाएगा जब्त। लोकपाल की परीक्षा दोबारा करवाने का फैसला। लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां जाटा समुदाय से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सरकारी योजनाओं के बारे में लिया फीडबैक। लोगों ने एलडी की कॉलोनी तोड़े जाने पर जताई नाराजगी। राजनाथ ने दिया सब ठीक करने का भरोसा। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, सौभाग्यशाली हूं कि यहां आया हूं, यहां सब कुछ अलौकिक। हरियाणा के फतेहाबाद में मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। टोहाना में मंत्री के काफिले को दिखाए काले झंडे। ई टेंडरिंग के विरोध में मंत्री का विरोध।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के खिलाफ ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांव में सड़क निर्माण न होने पर जाहिर की नाराजगी, सांसद पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अधिकारियों को चेतावनी, जनता का काम नहीं करने पर होंगे सस्पेंड, साथ ही भेजे जाएंगे जेल। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर तैयार। बीरभूम में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंची। ग्राम पंचायत सदस्य के घर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठी, लेकिन फोटो खिंचवाकर बिना खाए उठी सांसद, विपक्ष ने आड़े हाथों लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर में प्रतापगढ़ फार्म का किया दौरा। यहां G20 शिखर सम्मेलन की होनी है बैठक, तैयारियों का सीएम ने किया निरीक्षण। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने बताया राजनीति से प्रेरित। दिलीप घोष ने किया पलटवार, कहा जहां छापा मारते हैं करोड़ों रुपए का पता चलता है। शांतनु सेन दूसरों पर न उठाए उंगली। और अब देश की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मोदी सरकार करेगी केंद्र कैबिनेट का विस्तार, चुनावों पर होगा फोकस। चिराग पासवान और शिंदे गुट के नेताओं को कैबिनेट में कर सकते हैं शामिल। बजट सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित देशों की ताकत को दुनिया ने पहचाना। ये अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल सभा। यूएनएससी में बुनियादी सुधार की तुरंत जरूरत। 2 दिन के वर्चुअल साउथ समिट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। 125 देशों ने लिया हिस्सा, अमेरिका से 25 तो यूरोप से 7 देश हुए शामिल। स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत विकास के मुद्दों पर हुआ मंथन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई मुलाकात। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बीम के ऊपर छत बनाने का काम अक्टूबर महीने में हो जाएगा पूरा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा। यूपी के गोरखपुर में निषाद पार्टी के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। दिसंबर 2023 में राम मंदिर बनकर होगा तैयार। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज मध्य प्रदेश में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 से 4 बजे के करीब नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव आखमऊ में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। अमित शाह, राहुल गांधी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भावुक लालू बोले, ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख। कहा उन्होंने अंतिम पलों में कहा था कि अब सभी समाजवादियों को एक होने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शरद यादव उस पीढ़ी के नेता थे जो स्पष्ट बोलते थे। उन्होंने संघर्ष से राजनीति में अपने लिए जगह बनाई। शरद यादव के निधन पर चिराग पासवान ने जताया दुख। कहा शरद यादव थे मेरे अभिभावक, उनका जाना अपूर्णीय क्षति, उनसे बहुत कुछ सीखा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।